कौन है? अरे पलक, कैसी है? तो बहुत अच्छी हूँ, चल खेलने चलते हैं। छवि यार पलक, आज मैं नहीं आ सकती, मेरे एक वीक बाद फाइनल एग्जाम्स हैं, तो बाद में पढ़ लेना। मेरी उतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है, मैं नहीं आ सकती आज। चल रही ना तू? पक्का? पक्का नहीं चल रही ना तू? प्लीज पलक गुस्सा मत हो, अभी आ जाती हूँ। अभी आपने देखी पीपल प्लीजिंग की एक झलक। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है ऐसे ही पीपल प्लेजर्स पर, वो लोग जो हर हाल में बस दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल दिव्य जोश पर। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपका पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड कितना नेगेटिव इफेक्ट लेके आता है आपकी लाइफ में। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे वो सारे सटीक टिप्स जो आपका फोकस पीपल प्लीजिंग से मोड़कर आपकी लाइफ के बेटरमेंट की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि कहीं मैं भी तो एक पीपल प्लीजर नहीं। अगर आप हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं या फिर इसकी एक्टिंग करते रहते हैं, आप फॉर्मली नो कहना बिल्कुल नहीं जानते, कोई भी आपसे नाराज हो जाए तो आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, अधिकतर अपोलोजाइज करते रहते हैं चाहे आपकी गलती ना भी हो, दूसरों की जरूरतों को बिना जांचे परखे हमेशा ही अपने से ऊपर रखते हैं। तो आपने सही सोचा, आप भी एक पीपल प्लीजर है। आपको क्या लगता है, कोई भी अपनी मर्जी से पीपल प्लीजर बनता है? बहुत सारे रीजंस होते हैं जो एक इंसान को पीपल प्लीजर बनाते हैं, और सबसे बड़ा और प्रमुख कारण इसमें है सेल्फ लव की कमी। खुद से प्यार ना करना, खुद को कम समझना। दूसरों को खुश ज्यादातर वही लोग रखने की कोशिश करते हैं जो अपने आप से खुश नहीं होते। इसके अलावा अकेले चलने का साहस ना होना, दूसरों को खोने या नाराज करने का डर, लैक ऑफ क्लैरिटी, सही और गलत में भेद ना कर पाने की वजह से भी कई बार हम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। कभी कभी दूसरों को खुश कर कुछ पाने की हिडन चाहत भी हमें एक पीपल प्लीजर व्यक्ति बना देती है। बेवजह पंगों से बचने के लिए भी हम अननोइंगली पीपल प्लीजिंग करने लगते हैं। अब देखते हैं पीपल प्लीजिंग से होने वाले नुकसान। सबसे पहला और बड़ा नुकसान ये देखिए। वो लटका के बैठी है। मेरा पूरा ग्रेड बिगड़ गया और मैथ्स में A2 भी आ गया। मैंने तुझे बोला था ना कि हम खेलने जाने की बजाय पढ़ाई कर लें, तूने मेरी एक ना सुनी। अब देखो मेरा पूरा ग्रेड बिगड़ गया। कहा कि तेरी तैयारी अच्छी है, अगर नहीं थी तो तुझे मुझे स्ट्रिक्टली नो बोलना चाहिए था खेलने जाने के लिए। मेरी क्या गलती है कि तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए? सारी गलती तेरी ही है। देखा आपने किस तरह से आपने अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट की, और जब आपका नुकसान हुआ तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ओन करनी पड़ती है। सबको प्लीज करने के चक्कर में वो खुश हो ना हो, मगर आपको जरूर दुनिया फॉर ग्रांटेड लेने लगती है, और इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दिन पर दिन कम होता जाता है। मन के अगेंस्ट जा जाकर जब हम लगातार दूसरों के हिसाब से चलते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर कड़वाहट बढ़ने लगती है, और हमें ये एकदम से महसूस नहीं होती, और हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। एक बहुत फेमस सेइंग है, मेक श्योर यू आर नॉट सेइंग नो इनसाइड व्हाइल सेइंग यस आउटसाइड। मेरा दोस्त मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझे छोड़ कर ना चला जाए, इस चक्कर में उसकी हर गलत सही आदत में बस उसका साथ देते चले जाते हैं, और कभी कभी उसको खुश करने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं। मतलब उसकी गलत आदतों को खुद भी अपनाने लगते हैं ताकि वो खुश हो जाए। आपने जरूर गौर किया होगा कि पीपल प्लीजर इंसानों को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, और लोग उन्हें एक डेप्थ वाला इंसान ही नहीं मानते। और जब कभी उन्हें लोगों की जरूरत हो तो जिनको उन्होंने इतना खुश किया था वो तक मदद के लिए आगे नहीं आते। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, जब होश आया तो जरूरत के वक्त खुद को अकेला पाया। हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ये होता है, जब कोई व्यक्ति हमेशा बिछा सा रहता है
तो उसके लिए हमारे मन में बहुत अच्छी इमेज या इंपॉर्टेंस नहीं होती। फिर हम ये गलतफहमी क्यों पाल के रखते हैं कि हम पीपल प्लीजिंग करेंगे तो इससे हमें बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी। ये सत्य है कि जितना आप लोगों के पीछे भागेंगे वो उतना ही आपसे दूर आगे की ओर भागेंगे। और आपका दूसरों के पीछे भागने का ये एटीट्यूड आपको मात्र एक डोरमैट बना देता है जिसका आपको पता तक नहीं चलता। आपका ऐसा एटीट्यूड आपका नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। वो लगातार आपको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते जाते हैं और आप वहीं खड़े कुड़ते रह जाते हैं। हो सकता है आपके इस पीपल प्लीजिंग वाले एटीट्यूड से आपको कभी कभार लाइफ में छोटे मोटे फायदे भी होते हों, पर इन छोटे फायदों के लिए क्या अपनी पूरी लाइफ का फोकस दूसरों पर लगाना उचित है? एक बार बस आप अपना फोकस अपने पर शिफ्ट करके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे अपनी ग्रोथ और रिजल्ट देखकर। सबसे पहले जिस भी फ्रेम और कंडीशंस में आप हैं उसका रिस्पेक्ट कीजिए और बस पहला काम करिए, अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए। आई नो ये थोड़ा मुश्किल है, मगर कभी तो शुरू करना पड़ेगा। तो धीरे 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 आदत डालिए अपने को प्यार करने की और आई एम श्योर एक दिन ऐसा जरूर पॉसिबल हो पाएगा। अब पोलाइटली मगर असर्टिवली नो करने की आदत स्टार्ट कीजिए। ये एकदम से नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं हैं आपकी ना सुनने के लिए। वो उस तरह से कंडीशन हो चुके हैं कि इस व्यक्ति से हमेशा हाँ ही मिलेगी। पर कोशिश करने पर आज नहीं तो कल आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। इसके लिए मगर आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी लोगों की नाराजगी झेलने की। मगर आप अगर लगातार ऐसा करते रहे तो आपके नेचर के साथ लोग भी धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। आपको लगता होगा कि अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे करने में क्या बुराई है। बुराई एक्सपेक्टेशंस पूरे करने में नहीं है, मगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं हो सकते, वो सिर्फ बदलते और बढ़ते ही हैं। और फिर ये भी गौर कीजिए कि जब हम अपनी लाइफ के एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पाते तो दूसरों की लाइफ के एक्सपेक्टेशंस हम कैसे पूरे कर सकते हैं। अपने इस एटीट्यूड से छुटकारा पाने का एक और इम्पोर्टेंट टिप है कि आगे से जब कभी भी किसी की मदद की जरूरत पड़े तो थोड़ा उसको परख कर देखिए कि क्या वाकई में सामने वाले को इस हेल्प की जरूरत है। मसलन कि अगर आपका कोई फ्रेंड अपनी हद से बहुत आगे जाके एक लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहता है और इसके लिए वो आपसे उधार मांग रहा है, तो क्या आपको ऐसी मदद करनी चाहिए? तो आगे से किसी की भी हेल्प करने के पहले उसकी जरूरत की डिग्री को जरूर मेजर करिएगा। अंत में सबसे जरूरी टिप, अपने आप को लगातार याद दिलाइए कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं और आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी तरफ है, फिर दूसरों की तरफ है। आपको अपनी लिमिट्स पता होना ही चाहिए। सुपरमैन बनकर आप अगर सबकी मदद यूं ही करते रहेंगे तो 100% आप अपने साथ गलत कर रहे होंगे। दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करके पीपल प्लीजिंग के इस एटीट्यूड से धीरे धीरे अपने आप को बाहर लाइए, इससे निजात पाइए। स्टार्टिंग में ये बहुत टफ होने वाला है, मगर लॉन्ग रन में आपको अमेजिंग रिजल्ट देकर जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए आपको क्या लगता है, पीपल प्लीजिंग के इस एटीट्यूड से आपने कौन से नुकसान झेले हैं। धन्यवाद।